आज एक ऐसे पौधे के बारे में बता रही हूँ जो कम से कम जगह में बहुत सारी फ्लावरिंग करता है। यदि आपके बालकनी में या टेरेस पर जगह कम है तो 5 इंच के कंटेनर में रंग बिरंगे फूल आप खिला सकते हैं। और ये है पिटूनिया। अक्टूबर से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पिटूनिया के पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिटूनिया को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या पॉटिंग सॉइल होना चाहिए और किस तरीके के कंटेनर में ग्रो करना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो पिटूनिया का पौधा है ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। अभी मार्केट में, नर्सरी में आपको 20 रुपये का ये पौधा मिल जाएगा। 20 रुपये में कहीं कहीं हो सकता है इंटीरियर एरिया हो तो 10 या 15 रुपीज़ में भी मिलता हो, लेकिन दिल्ली में, नोएडा में ये 20 रुपीज़ का पौधा मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पिटूनिया को लगाने के लिए 5 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर का आप इस्तेमाल ना करें। 5 से 6 इंच के बीच का कंटेनर रखें। 8 इंच भी इसके लिए बड़ा हो जाएगा। ये इस पौधे को ज़मीन में नहीं उगाया जा सकता, और यदि ज़मीन में आप लगाते हैं तो किसी कंटेनर के साथ ही ज़मीन में आपको दबाना पड़ेगा। ये ऐसा पौधा है जिसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। यदि धूप डायरेक्ट आ रही है तो पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए, धूप से इसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बेहतर फ्लावरिंग के लिए मिनिमम 5 आवर्स का सनलाइट तो इसे चाहिए ही चाहिए। यदि आप न्यू प्लांट अभी लेकर के आ रहे हैं तो पहले मैं पॉटिंग सॉइल अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, 3 रेशियो बना लीजिए आप। तीनों में एक गार्डन सॉइल, एक कोकोपीट और एक कंपोस्ट मिला लीजिए। यदि आप गार्डन सॉइल या कोकोपीट में कुछ 10% ऊपर नीचे करना चाहते हैं, या परलाइट मिलाना चाहते हैं, या सैंड मिलाना चाहते हैं कोकोपीट की जगह, तो मिला सकते हैं। लेकिन मैन्योर जो आप मिलाएंगे, काउडंग मैन्योर ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, ये इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब खाद की बात हुई है तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये हैवी फीडर होते हैं, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देना होता है। हर दिन ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। गमले में कम से कम 10-15 फूल तो ये हर दिन मिनिमम निकालते ही हैं। इसका मतलब इनको हैवी खाना चाहिए। तो इसे आप हर एक वीक फर्टिलाइज करेंगे। मिनिमम 10 डेज़ पर तो करना ही है आपको। पानी भी डेली देनी है इस पौधे को, क्योंकि ये हर दिन फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए इस पौधे की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अन्य पौधों से ज़्यादा है। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि इस पौधे को बुशी कैसे बनाएंगे। पौधे को मान लीजिए गमले में आपने लगा लिया, 5 इंच का कंटेनर भी ले लिया और सॉइल मिक्स भी जो मैंने बोला वो बना दिया, लेकिन पौधा सरवाइव नहीं करता। कई लोगों की ये कंप्लेन आ रही है कि पिटूनिया को लाकर जब हम घर में लगाते हैं तो ये चलता नहीं है। देखिए, इसकी 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, बुशी बनाने के लिए डेड हेडिंग, जिसे पिंचिंग कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। बिना पिंचिंग के ये पौधा कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। पिंचिंग का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही एक फ्लावर खिल जाए उसके बाद इस फ्लावर को आप कहाँ से तोड़ेंगे, देखिए बिल्कुल 2 इंच नीचे से तोड़ना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने फूल हटा दिया और स्टेम उसी में लगी हुई है। यदि आप ऐसा करेंगे कि स्टेम उसमें ही है और फ्लावर आपने हटा दिया तो वो स्टेम के पास से फंगस लगना शुरू होगा, क्योंकि अभी ये बीजों को भी नहीं पकाएगा। लेकिन यही काम हमने जनवरी फरवरी में किया तो अंदर ही सीड पॉट तैयार होने लगेगा और ये पौधा फिर फ्लावरिंग बंद कर देगा और सीड को मैच्योर करने में लग जाएगा। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक यदि आपने पिंचिंग नहीं किया तो ये पौधा लेगी होकर के ख़राब होने लगेगा। इसलिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पानी कितना देना है। डेली वाटरिंग करनी है। वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी मिट्टी को थोड़ी मॉइस्ट रखनी चाहिए। मिट्टी को क्लीन रखिए, यानी कि जो इसका सरफेस है, जहाँ पर रूट्स हैं, वहाँ पर आप एकदम क्लीन रखिए ताकि फंगस क्रिएट ना हो। ये जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो आप कह सकते हैं बहुत छोटी छोटी 2-2 इंच ज़मीन में ही दबी होती हैं। इनकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। तो वैसे जितने भी पौधे होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उनके
उनके अपर लेयर को यानी ऊपरी सरफेस को क्लीन रखना होता है। यदि ऊपरी लेयर पर बहुत ज़्यादा घास फूस निकल आते हैं, वीड्स निकल आते हैं, तो यहाँ से फंगस लग करके आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सरफेस को क्लीन रखिए, पानी डेली दीजिए। और फर्टिलाइज़, जैसा मैंने बोला कि हैवी फीडर होते हैं तो 5 से 7 दिनों के बीच में एक बार फर्टिलाइज़ कर दीजिए। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और यदि पौधे में कहीं से भी फंगस लगता है तो उस पोर्शन को कट करके हटा दीजिए। और यदि आपके पास कोई फंजीसाइड है तो उसे आप स्प्रे कर दीजिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइज़ करेंगे। देखिए, ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसे सरसों की खली कहते हैं। ये नर्सरी पर 25 से 30 रुपीज़ केजी में आराम से आपको मिल जाएगा। अब 1 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आपको अपने 5 इंच के कंटेनर में डालना है। आप इसे लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं, यानी 5 ग्राम के टुकड़े को, यदि बहुत क्वांटिटी का नहीं भी ध्यान रखते हैं तो 1 चम्मच के अंदाज 3-4 घंटे पानी में भिगोइए और फिर उस पानी को आप दे दीजिए अपने उसमें गमले में। यदि आप कूट करके इस तरीके से पाउडर बना कर देते हैं तो 1 चम्मच का अंदाज रखिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ख़रीद रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में कभी भी ना खरीदें। आप केक के फॉर्म में ख़रीदेंगे तो ओरिजिनल मिलेगा। पाउडर फॉर्म में हमेशा कुछ ना कुछ वो लोग मिक्स कर देते हैं। ऐसे किनारे पर दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। और लिक्विड यदि दे रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लिक्विड पतली होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी ना हो। ज़्यादा गाढ़ी होने से भी कई बार फंगस क्रिएट होती है, इसलिए पाउडर फॉर्म में देना ही सही रहता है। इवनिंग के समय दे दीजिए और अगले दिन पौधे को धूप में रख दीजिए। बहुत अच्छे से आपका पौधा ग्रो होता रहेगा। इससे ग्रोथ भी बढ़ेगी और इससे पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, जिससे आपके पौधे को न्यू ग्रोथ लेने में और स्टेम को न्यू निकालने में मदद मिलेगा। इस तरीके से आप पिटूनिया को अभी लगा लीजिए। 6 महीने तक आपका गार्डन ऐसे ही हरा भरा दिखता रहेगा। इसको बीजों से यदि आप उगा रहे हैं तो जो पॉटिंग सॉइल मैंने बताया है उसमें ही आप बीज बो दीजिए और पानी स्प्रे करके दीजिए। बीज 1 इंच नीचे दबाना है, ज़्यादा नीचे नहीं दबाना, और पानी से स्प्रे कर दीजिए। 1 सप्ताह में ही ये जर्मिनेट हो जाएगा। धन्यवाद।